नमस्कार दोस्तों, जन्म पत्रिका कैसे देखें नामक सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि हमारी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कौन से अच्छे ग्रह होते हैं और कौन से बुरे ग्रह होते हैं, अर्थात कौन से योग कारक ग्रह आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत होंगे जो कि आपको दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में देंगे, और कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जब उनकी दशा, महादशा, अंतर दशा चलती है तो हमारे जीवन में बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। यदि यह चीज हमें निकालना आ जाए तो 100% हम ये जान सकते हैं कि हमारे जीवन में कब अच्छा समय शुरू होगा, कब हमारा गोल्डन टाइम स्टार्ट होगा, कब हमें उन्नति प्राप्त होगी, कब हमारा भाग्य का उदय होगा और कब हमें हमारे जीवन में परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वाले लग्न कुंडली के बारे में, अर्थात जिन जातकों की लग्न कुंडली मेष लग्न कुंडली होती है उनके अंतर्गत कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, कौन से बुरे ग्रह होते हैं। यह मेष लग्न की कुंडली होती है तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा। आप भली भांति जान चुके होंगे, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे कुंडली को बनाया जाता है, कैसे उनके नंबर चलते हैं। नंबर से कुंडली डिफाइन की जाती है। ये सारे हमारे 12 राशियां होती हैं जो कि नंबर से डिफाइन होती है। यदि यहाँ पर 1 नंबर होता है तो ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पर 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है, यहाँ 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता है। आज हम बात करेंगे मेष लग्न कुंडली के बारे में। यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तो इसके आगे कंटिन्यूस नंबर चलेंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब इस मेष लग्न की कुंडली में जो ग्रह होते हैं, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनका प्लेसमेंट होता है, और वह 9 ग्रहों में से कौन से अच्छे ग्रह हमारे जीवन में होते हैं और कौन से बुरे ग्रह होते हैं, चलिए आइए जानते हैं। अच्छे ग्रह कौन से होते हैं उसकी अलग हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और एक कौन से बुरे ग्रह होते हैं उनकी अलग लिस्ट बना लेते हैं। यानी कि उनकी जब भी दशा महादशा आएगी हमें बुरे परिणाम मिलेंगे। बुरे ग्रह मतलब मारक, उनको हम कहते हैं ज्योतिष की भाषा में, और अच्छे ग्रह मतलब योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। हम ये 2 लिस्ट आज तैयार करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ 1 नंबर। 1 नंबर लिखा है यानी कि इसका राशि स्वामी मंगल ग्रह हो गया। मंगल ग्रह कौन, इसको 2 राशियां प्राप्त होती है, 1st नंबर और 8th नंबर, क्योंकि 8th का वृश्चिक राशि है, उसका राशि स्वामी भी मंगल है। यानी कि मंगल इस लग्न कुंडली में अच्छा ग्रह है कि नहीं, तो जो भी लग्न होता है वह सदा शुभ फल देता है। उसे 8th, अगर दूसरा गलत घर भी प्राप्त है तो भी उसे उसका बुरा फल प्राप्त हमें नहीं होगा। तो सदा जो लग्न होता है, हमारे जो लग्न का स्वामी होता है, राशि स्वामी जो भी होता है, वह हमेशा सदा शुभ होता है। इसलिए इसे हम अच्छे ग्रह की श्रेणी में रखेंगे, अर्थात योग कारक ग्रह इसे हम मानेंगे। तो मंगल इस जो लग्न कुंडली है, मेष लग्न कुंडली है, उसमें सबसे अच्छे ग्रह होंगे। यानी कि इनकी जब दशा, महादशा, अंतरदशा चलेगी, प्रत्यांतर दशा चलेगी, सूक्ष्म दशा चलेगी, गोचर में जब कुंडली से उसका मिलान होगा तो सदा शुभ फल देंगे। फल किस तरीके से देंगे, जिस भाव में उनका प्लेसमेंट है। अब 12 भाव के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि 12 भाव में किस तरीके से रिजल्ट निकाले जाते हैं। यदि अभी तक आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप प्लीज जरूर देखिए, और तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप यदि नए इस चैनल पर आए हैं, नया सबसे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। यदि आप पिछले पार्ट 1 से सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब सेकंड बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर किसका राशि स्वामी है? 2 नंबर वृषभ राशि, राशि का स्वामी शुक्र ग्रह। अब इस जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छे ग्रह है कि नहीं है, इसे 2 नंबर प्राप्त है, और एक 7 नंबर। 7 नंबर क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि तुला राशि का राशि स्वामी भी शुक्र ग्रह। ये शुक्र और ये वाला शुक्र ग्रह, इनका एक ही ग्रह है लेकिन इन्हें 2-2 राशियां प्राप्त हुई, अर्थात 2-2 घर इन्हें प्राप्त हुए। हर जो भी लग्न कुंडली होती है उसमें हर ग्रह को 2-2 घर प्राप्त है, केवल चंद्र और सूर्य को छोड़कर। और राहु और केतु की हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल बनाऊंगी कि राहु और केतु को कैसे पता करते हैं कि ये अच्छे परिणाम देते हैं कि बुरे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं। ये जिस भी राशि में बैठते हैं उसके
अनुसार फल देते हैं। कभी तो ये योग कारक हो जाते हैं अर्थात अच्छे हो जाते हैं किसी भी लग्न कुंडली में, और उसी लग्न कुंडली में इसका प्लेसमेंट अगर अच्छा नहीं है तो ये बुरे फल देते हैं। इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट अलग है। सिर्फ आज हम बात करेंगे सातों ग्रहों के बारे में। तो चंद्र और सूर्य को एक एक राशि प्राप्त है, बाकी जितने भी ग्रह हैं उन्हें दो दो राशियां प्राप्त है, इसलिए एक साथ हम दो राशियों की बात करते हैं। जो भी यदि सेकंड हाउस लग्न का शत्रु है, आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं आपको समझा रही हूं, यदि आपको मेरा वीडियो नहीं समझ में आता है तो इसे आप रिपीट में देखेंगे बार बार तो क्लियर हो जाएगा आपको हर चीज। यदि लग्न का शत्रु है सेकंड हाउस में विराजित राशि तो सदा वह बुरे ग्रह की श्रेणी में आएगा अर्थात मारक ग्रह आएगा। अब हम कैसे ध्यान करें कि शत्रु है कि मित्र है, तो ये पिछला वीडियो मैंने आपको क्लियर कर चुकी हूँ, यहाँ आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख भी दिया है। तो अब मंगल का शत्रु शुक्र ग्रह है कि नहीं यहां से पता चल रहा है। मंगल का अति शत्रु है शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह यहां पर मारक की श्रेणी में आएगा अर्थात इसकी जब दशा अंतरदशा चलेगी, महादशा चलेगी तो यह बुरे परिणाम देगा इस जातक को, इस लग्न कुंडली वाले जातक को। अब बात करते हैं बुध ग्रह की, 3 नंबर और 6 नंबर। 3 नंबर 6 नंबर क्यों कह रही हूं मैं नंबर से, क्योंकि मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह 1 नंबर इसे प्राप्त है, और कन्या का राशि का राशि स्वामी 6 नंबर इसे भी प्राप्त है, तो इसे 2 घर प्राप्त है। ये भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये भाग दौड़ का घर माना जाता है। यहाँ पर जो भी ग्रह बैठे रहते हैं उनकी दशा अंतरदशा में इंसान की जो पर्सनल लाइफ है होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसके जीवन में जितना वह परिणाम चाहता है उसे उतना परिणाम प्राप्त नहीं होता है, बहुत अधिक मेहनत करने पर ही पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होता है। और छठा घर भी अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये रोग ऋण शत्रुओं का घर माना जाता है, इसलिए दोनों ही घर अच्छे नहीं प्राप्त है बुध ग्रह को, तो यह भी बुरे ग्रह की श्रेणी में आएगा अर्थात बुध भी इसमें अच्छा ग्रह नहीं होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इस ग्रह की, 4th नंबर है कर्क राशि, इसका राशि स्वामी है चंद्र ग्रह, तो यह अच्छा घर है, केंद्र का घर है, सुख सुविधाओं का घर है, माता का घर है, तो इसे अच्छा घर प्राप्त है। तो चंद्रदेव सदा शुभ रहेंगे इस लग्न कुंडली के अंदर, तो चंद्र ग्रह योग कारक की श्रेणी में आ गए हैं। अब बात करते हैं 5वें घर की, 5वें ग्रह की, तो सिंह राशि है, इसका राशि स्वामी सूर्य ग्रह, तो 5th नंबर जो है सूर्य ग्रह का राशि स्वामी, सूर्य ग्रह इसका राशि स्वामी हो गया। ये त्रिकोण का घर होता है, त्रिकोण का घर जिसे भी मिलता है वह सदा शुभ रहता है, तो सूर्य भी इसके अंदर सदा शुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। यानी कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह योग कारक की श्रेणी में आएंगे। 6 नंबर में बता चुकी हूँ, 7 नंबर बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं 8 नंबर भी बता चुकी, 1 और 8 नंबर बता दी। अब बात करते हैं 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर 12 नंबर कौन सा राशि स्वामी हो गया, बृहस्पति ग्रह, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि का राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है और 12 नंबर राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह, यानी कि जो दो राशियां हैं उनको एक राशि स्वामी जो उनके हैं वो एक ही है, इसलिए दो ग्रह हम दो घर एक साथ लेते हैं। तो 9 नंबर ये त्रिकोण का घर है, भाग्य स्थान का घर है, तो ये अच्छा घर है, लेकिन ये अच्छा घर नहीं है, लेकिन एक घर अच्छा मिला है बृहस्पति ग्रह को, इसलिए बृहस्पति ग्रह भी इसके अंदर अच्छी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, ये भी योग कारक की श्रेणी में आएंगे, तो बृहस्पति भी इसके अंदर अच्छे अवस्था में है। अब बात करते हैं 10 और 11। 10 मकर राशि है जिसका राशि स्वामी शनि ग्रह है, ये कुंभ राशि है इसका राशि स्वामी भी शनि ग्रह, तो ये दोनों ही घर अच्छे हैं। ये लक्ष्मी स्थान है, लाभ स्थान भी माना जाता है, ये कर्म क्षेत्र का घर माना जाता है, केंद्र का घर है। यदि केंद्र का घर प्राप्त हो रहा है, कोई अच्छा घर, दोनों घर अच्छे हैं तो वह सदा शुभ श्रेणी में आएंगे, तो शनि ग्रह भी इसके अंदर शुभ अवस्था में आएंगे। यानी कि जो भी मेष लग्न की कुंडली है उसके अंदर ये 7 ग्रह जो है हमारे, वह हमने अलग अलग श्रेणियों में इनको डिवाइड कर दिया, यानी कि कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से ग्रह बुरे हैं। तो मंगल, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति, शनि इसके अंदर अच्छे ग्रह कहलाएंगे। शुक्र और बुध की दशा में इन्हें बहुत अधिक सावधानियां बरतनी पड़ेगी। इनकी पूजा पाठ यदि आप करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आपके जीवन में नहीं आएगी। अब बात करते हैं इस मेष लग्न की कुंडली में इष्ट देव कौन होंगे, यानी कि किसके पूजा हम करें। हमारे बहुत से देवी देवता होते हैं, लेकिन यदि आप राशि के अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा।
तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि राशि के अनुसार हम मतलब अपनी राशि के अनुसार इष्ट देव कैसे जाने, लेकिन आज इसमें भी क्लियर कर देती हूँ जो हमारे पंचम भाव का स्वामी होता है वह हमारा इष्ट देव कहलाता है। यानी कि हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार यदि हम उस ग्रह की पूजा पाठ करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनके नमन करें, उनके मंदिर जाएं, तो उस ग्रह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट हमारे जीवन में अवश्य प्राप्त होता है और हमारी जो भी मनोकामना होती है वह बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है दोस्तों। तो इनके इष्ट देव होते हैं सूर्य भगवान। यानी कि यदि वह सूर्य भगवान की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे मेष लग्न के कुंडली वाले जातक, तो उनके जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं से वह निजात पाएंगे। रविवार के दिन यदि वह बिना नमक का खाना खाएंगे, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, लेकिन सूर्य को अर्घ नहीं देना है, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो भी पॉजिटिव ग्रह होते हैं उनका हमें दान नहीं करना पड़ता है। अर्घ देना एक क्या होता है कि जो भी नेगेटिव ग्रह होते हैं उसको हम शांत कर रहे हैं, तो ये आपके पॉजिटिव ग्रह। तो यदि आप सूर्य की पॉजिटिव किरणें जो आपके जीवन के लिए अच्छी है उन्हें ही जल देकर यदि आप ठंडा कर देंगे तो सूर्य ग्रह से जो पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होनी चाहिए आपके जीवन में वह प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आपको अर्घ नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखें। ये एक मोटे तौर पर हो गई अच्छे ग्रहों की श्रेणी, बुरे ग्रहों की श्रेणी। नेक्स्ट मतलब ये एक अलग से टॉपिक हो सकता है, मैं बाद में क्लियर करूंगी कि उनके प्लेसमेंट के अनुसार ये थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। यानी कि मंगल ग्रह का यदि प्लेसमेंट देखना पड़ता है, सूर्य से यदि वह अस्त हो गया, उसकी डिग्री कम है तो वह पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। यदि वह यहाँ पर भी विराजित हो गया तो फिर लग्न दोष बन जाता है। मतलब मैं धीरे धीरे आपको हर चीज क्लियर कर जाऊंगी, लेकिन एक लग्न कुंडली के अनुसार मोटे तौर पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में यह ग्रह आएंगे, बुरे ग्रहों की श्रेणी में यह ग्रह आएंगे। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो 100% आप ज्योतिष बन जाएंगे, आपको रिजल्ट निकालना आ जाएगा। आप ये आंख बंद करके बता सकते हैं कि इस समय उस जातक की अच्छी दशा चल रही है कि नहीं चल रही है, उसे अच्छे परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे, उसका बुरा समय कब शुरू होगा, उसे क्या करना चाहिए, बुरे ग्रहों का दान करना चाहिए, कभी भी अच्छे ग्रहों का दान नहीं करना चाहिए। यानी कि बहुत सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे यदि आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ जितना पॉसिबल हो सके उतना अधिक शेयर करें, क्योंकि दूसरों के पास भी यदि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वह भ्रमित कभी भी नहीं होंगे, ज्योतिष से कभी भी डरेंगे नहीं। अक्सर हमने देखा है कि हम ज्योतिष शास्त्र बहुत डरते हैं कि ये बहुत गूढ़ विद्या है, इसको समझने में बहुत अधिक टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। यदि आप धीरे धीरे मेरे इस चैनल से जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे हर वीडियो को देखेंगे सीरीज वाइज, तो आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और आपको जन्म पत्रिका से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको पॉसिबल होगा जहां तक देने का प्रयास अवश्य करूंगी। यदि आपके कोई भी सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं दोस्तों। और यदि आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।